Hello everyone. In this video, we are going to discuss the test paper solution, video solutions of AIT 6 exam. Okay, let's start discussing the solution of all the questions one by one. Okay, so let's see what is the first question. It is asking to find the domain of the function cosec inverse of 1 plus x upon x. Right. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सो फंक्शन क्या दिया है मुझे? Function is given as cosec inverse of 1 plus x by x. So this to be defined, ये तो एक तो चीज होना चाहिए, let it is f of x. ठीक है, so x should not be equal to 0. x तो 0 नहीं होना चाहिए एक चीज. और क्या है? So we know we can write cosec inverse of 1 plus x by x as sin inverse of x by 1 plus x. हाँ कि ना? सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कब डिफाइन होता है? नाउ व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to 1. So here by using this result we can say that x by 1 plus x must be lying between -1 to 1. So from here we are getting two inequalities, right? एक तो क्या है ना, x प्लस 1 by 1 plus x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस एक्स. ओके, एंड व्हाट यू आर गेटिंग 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. तो x यहां से मुझे मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, है ना? तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग व्हाट ना, x बिलोंग्स टू -infinity टू ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, -1/2 टू इंफिनिटी. एक चीज तो यहां से ये मिल चुका है. सेकेंड इनइक्वालिटी मुझे क्या दिया है? मुझे ये राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी लेना है. तो x बाई 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स. सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? सो इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. बिकॉज x क्या है? x ऊपर है, नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स. तो क्या मिलेगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. ये तो एक चीज मिल रहा है. तो मुझे तीन सॉल्यूशन यहाँ से मिला. इन तीनों की इंटरसेक्शन अभी ले जाऊंगा. तो x कहां से कहां तक लाई करेगा ना, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/2 टू इंफिनिटी, है ना, -0. ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर. -1/2 टू इंफिनिटी -0, -1/2 टू इंफिनिटी -0. ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट में क्या दिया है मुझे? 62 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बी, एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y upon c, where x lying between 0 to 1, then you need to find the value of cos of pi c by a plus b, right? So let I am taking, let sin inverse of x by a is equal to cos inverse of x by b is equal to tan inverse of y by c is equal to, I am taking, suppose it is r. So here से हम हमें क्या मिल रहा है ना, I can write this as sin inverse of x by r is equal to a. Similarly, cos inverse of x by r is equal to b, and also tan inverse of y by r is equal to c. Yes or no? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से अगर ये चीज मिल रहा है तो मुझे वो क्या पूछा है ना, कॉस ऑफ पाई सी अपन ए प्लस बी. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी. अगर मैं ए प्लस बी को फाइंड आउट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई आर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई आर. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ना, आर. और ये नीचे ऊपर क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इनवर्स ऑफ एक्स. सो ऊपर न्यूमरेटर में साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है ना, π/2. तो ये हो जाएगा π/2r हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया π/2r. पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि यू नीड टू फाइंड कॉस ऑफ पाई सी बाई
ए प्लस बी। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करो और कुछ नहीं। तो कॉस ऑफ पाई इंटू सी कितना है मेरा, टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, देखो डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कितना मिला है ना, पाई बाई 2r मिला है। तो इसको सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं करना है मुझे। तो यहाँ से आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिला है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ वाई। इतना ही मिलेगा तुम्हें, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ वाई। सो आई एम टेकिंग सपोज लेट tan इनवर्स वाई को मैं थीटा ले लिया, तो वाई कितना हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर y इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा हो रहा है, सॉरी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वाई, तो y इज इक्वल टू यस tan ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना, हाँ सॉरी ठीक है, y इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यही ये चीज को यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। सो cos ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज, देखो cos ऑफ 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग द डबल एंगल फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को मैं क्या लिया हूँ ना y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1, 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Yes or no? Option C is the correct answer. Right? Clear everyone? Let's move to the next question. Next question में क्या दिया है देखो, यहाँ पे दिया है f is a function which is mapping from s to s and s 0 से infinity है। So be twice differentiable function such that f of x plus 1 is equal to x into f of x. Okay. ठीक है। And g is s to r, we define as g of x is equal to ln of f of x. Right? Then you need to find the value of g double dash of 5 minus g double dash of 1 फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो g of x मुझे कितना दिया है ना, ln of f of x है दिया है, तो g of x मुझे दिया है ln of f of x, और क्या दिया है ना, f of x plus 1 मुझे दिया है, दैट इज x into f of x। सो ये जो इसमें ना, इसमें हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड में मैं लॉग लगा देता हूँ, ln ले लेता हूँ। सो ln ऑफ f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू f ऑफ x। सो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ln ऑफ f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ना, ln ऑफ x प्लस ln ऑफ f ऑफ x। देखो ये क्या है मुझे ना, ln ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा ना, g ऑफ x प्लस 1, है ना, g ऑफ x प्लस 1 ln x प्लस ln ऑफ f x क्या है ना, g ऑफ x है। ठीक है, अभी ये चीज तुम्हें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो g ऑफ x है दोनों साइड में सेपरेट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा ना, g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x, ये हो जाएगा, है ना। अभी अगर डबल डिफरेंशिएट डायरेक्टली उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, d डबल डैश ऑफ x प्लस 1, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, है ना। फिर आ जाएगा कितना, ये d डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, इसमें अभी क्या करेंगे ना हम, ये जो चीज मिला तुम्हें g डबल डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस g डबल डैश ऑफ x is equal to -1 upon x square, you got this one. So now put x is equal to 1 2 3 4। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मॉड पूछा है तुम। ठीक है, अगर हम 1 2 3 4 को यूज करेंगे, ये जो इक्वेशन में यूज करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो g डबल डैश ऑफ 2 माइनस g डबल डैश ऑफ 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 स्क्वायर। राइट, फिर ये सपोज 1 2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा g डबल डैश ऑफ 3 माइनस g डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल -1 अपॉन 2 स्क्वायर। फिर g डबल डैश ऑफ 4 3 यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा g डबल डैश ऑफ 3 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 स्क्वायर। फिर g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g
डबल डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ना, -1/4 स्क्वायर। ये सारे इक्वेशन को अगर आर एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, व्हाट यू आर गेटिंग, ये सारे को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली व्हाट यू आर हैविंग ना, जी डबल डैश ऑफ 5 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 यू आर गेटिंग, जो भी मिलेगा तुम्हें सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 -1/4 -1/9 -1/16, ये सबको ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 205/144। ठीक है, 205/144, इसका मॉड ले लोगे तो ये मिल जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस आएगा, तो मॉड लेने के बाद मुझे फाइनली 205/144 मिलने वाला है। ठीक है, देखो which ऑप्शन इज करेक्ट, 205, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज इजी क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा सबको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, देखो दिया है कि यू नीड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 2/x⁴ तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, मुझे फंक्शन क्या दिया है ना, f(x) इज इक्वल टू 2/x⁴ दोनों साइड में हम अगर लॉग ln ले जाएंगे तो ln f(x) ये तो हो जाएगा, फिर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा ना, x² इंटू ln ऑफ 2/x, ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो आई कैन राइट दिस एज x² इंटू ln2 माइनस ln ऑफ x, यू कैन राइट नॉट, यस, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी दोनों साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1/f(x) इंटू f'(x), लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू ln2 माइनस ln ऑफ x, ये आ जाएगा, फिर प्लस, है ना, x² को वैसे ही रखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x। ठीक है, यहाँ से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा ना, f'(x), आई विल गेट f'(x) इज इक्वल टू f(x) इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे f(x) को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से मिलेगा मुझे कितना, 2x ln2, और यहाँ से x है ना, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो ना, ये हो जाएगा 2x इंटू ln2 माइनस 2x इंटू ln ऑफ x प्लस, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक चीज करते हैं, पूरी टर्म से x को कॉमन ले आते हैं फिर, तो अगर मैं -x को कॉमन ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे -x है, तो -x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, -x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln2 माइनस ln ऑफ x, जस्ट अ मिनट, क्या है अभी मेरे पास ना, -x, ये तो हो गया -x प्लस 2x ln2 माइनस 2x ln ऑफ x, ये है मेरे पास, है ना। उसको अभी क्या करेंगे हम, f(x) को वैसे ही रहने दो, अगर हम दोनों से x को कॉमन ले आते हैं, x को कॉमन ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ln2 माइनस 2 ln x -1, ये बचेगा। देखो, तो अभी मेरे को जो f'(x) मिला है ये है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं और एक बार, f'(x) मुझे क्या मिला है ना, f(x) इंटू x इंटू क्या है मेरे पास, अभी देख लो, 2 ln2 माइनस 2 ln x, 2 ln2 माइनस 2 ln ऑफ x -1 है। तो ये देखो ऑलरेडी f(x) क्या है, एक एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। x क्या है ना, x दिया है ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डिपेंड करता है, लेट आई एम टेकिंग
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर से ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है साइन। तो फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा ना, 2 ln 2 माइनस 2 ln ऑफ एक्स माइनस 1 आ गया मेरा जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ln 4 माइनस ln x² -1। तो मैं उसको लिख सकता हूँ फिर से ln 4/x² -1। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, दिस इज गिवन एज व्हाट, ln 4/x² -1। अच्छा मुझे क्या करना है ना, इसका साइन चेक करना है। तो साइन चेक करेंगे तो इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 4/x² इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो मुझे यहाँ से मिल रहा है कि जो 4/x² है दैट इज ई। तो यहाँ से मुझे ई इंटू x² कितना मिला ना, 4। तो x² कितना मिला ना, 4/e। तो x कितना हो जाएगा ना, +/√2/√t, +/√2/√t। लेकिन वी हैव गिवन, मुझे दिया क्या है ना, सिंस x ग्रेटर देन 0 है ना, सो आई नीड टू चूज x इज इक्वल टू 2/√t, है ना, 2/√e। देखो, तो अगर 2/√e को मैं चूज करता हूं तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो एक बनाते हैं उसको। सपोज ये मेरा 0 है, ये मेरा 2/√e है ना। तो 2/√e से कोई भी एक बड़ा वाला वैल्यू ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होने वाला है कि नहीं। अगर 2/√e से x की वैल्यू 2/√e से छोटा ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, और इस 2/√e के बाद कुछ भी ले लो बड़ा वाला वैल्यू तो वो नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स मुझे ऐसे कुछ फिगर मिल रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है वो ना, 2/√e के पे मैक्सिमम आ रहा है। सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2/√e। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो क्या दिया है मुझे, फंक्शन, फंक्शन दिया था मुझे 2/x² 2/2/√e टू द पावर 2/√e का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे क्या मिलने वाला है ना, e टू द पावर 2/e। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, 2 टू द पावर 2/e। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये समझ में आ गया होगा सबको। लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 66, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व पूछा है, द एरिया ऑफ द रीजन दिस एंड दिस इज। अच्छा यहाँ पे कैसे करेंगे हम, देखो एक तो दिया है y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, और दिया है x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 4x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रीजन में जो बाउंडेड एरिया होगा उसको तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो फिगर, लेट्स ड्रॉ द फिगर, फिगर ड्रॉ करते हैं फिर। तो ये y² इज इक्वल टू 2x का पैराबोला होगा, एक तो पैराबोला हो जाएगा। सपोज दिस इज माय पैराबोला, ये मेरा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 2x का। और यहाँ पे देखो ये जो सर्कल दिया है इसमें सेंटर क्या है, सेंटर क्या हो जाएगा ना, x² प्लस y² -4x इज इक्वल टू 0 ले लो तो सेंटर हो जाएगा 2 और 0, है ना। ये हो जाएगा सेंटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा, रेडियस भी 2 दिया है। तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल कैसे बनेगा ना, सेंटर 2 है, रेडियस 2 है। तो कैसे बनेगा ना, ये मेरा ओरिजिन है 0 0, तो सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो इस टाइप से आएगा, है ना। इस टाइप से कुछ सर्कल आएगा। और पूछ रहा है क्या ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रीजन जो तुम्हारा हो जाएगा वो कैसे होगा ना,
ये रीजन का एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है एक्चुअली। अच्छा, तो वाई स्क्वायर क्या दिया है मुझे, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, राइट। एंड ये जो सेंटर है दैट इज 2 0, रेडियस कितना है 4, ये हो जाएगा 4 0। अगर ये 4 0 है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आ जाएगा, पैराबोला एंड सर्कल का पॉइंट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर 2 पुट करेंगे तो 2 विल बी सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया दैट इज 2 2। तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा ना, एरिया जो आ जाएगा, एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑन एक्स एक्सिस, है ना। और y कितना आ जाएगा, यहाँ से y को कैलकुलेट कर लो, यहाँ से y को कैलकुलेट करोगे तो तुम मिलेगा ये इक्वेशन से y को निकाल दो तो y कितना मिलेगा ना, अंडर रूट ऑफ 4 - x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये मिलेगा माइनस, और वाई स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स से क्या मिलेगा ना, अंडर रूट ऑफ 2x मिलेगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x। तो इसको इंटीग्रेट करो, अभी अभी इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसका इजी है इंटीग्रेशन ना। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसमें, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। देखो एरिया कितना मिला है तुम्हें, 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 - x - 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2x dx, है ना। इसमें क्या इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला को इंटीग्रेट करेंगे तो x - 2/2 इंटू सेम 4 - x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x - 2/2, ये आ जाएगा। और √2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, √2 × 2/3 x⁻³ इसमें लिमिट लगा दो अभी। लिमिट लगाएंगे तो 0 to 2 लगा दो, 0 to 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू इसमें 2 पुट करेंगे तो ये भी साइन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, मुझे को मेरे को मिलेगा 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2⁵² इंटू √2 तो आ जाएगा ये -4√2/3 इंटू 2√2, ये आ जाएगा। फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना, 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1 + 0, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 16 - 16/3 -4 इंटू -π/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2π -16/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो अभी, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 4 इंटू -π/2 तो 2π -16/3 आ रहा है। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6π -16। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो और एक बार लिमिट पुट करके देखते हैं। और एक बार लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट ये 0 हो जाएगा। फिर मेरे पास बचेगा क्या ना, -√2 इंटू 2/3 2 to the power 3/2, ये आ जाएगा। और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे -2/2 -1। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना बनेगा ना, -√2 इंटू 2√2 इंटू 2/3 -2 साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू सॉरी 2 इंटू -π/2, ठीक है। इसको अभी फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा -8/3 और ये हो जाएगा पाई प्लस पाई। तो आ जाएगा आंसर क्या ना, पाई -8/3, दिस इज योर आंसर, पाई -8/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर एवरीवन, ओके। सो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे देख लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया है कितना, dy/dx प्लस x इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x³ 2x प्लस वाई का होल क्यूब -2 रिसीविंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा,
तो इतना बड़ा इक्वेशन दिया है मुझे, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट आई एम टेकिंग 2x+y इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, dy/dx +2 इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx +2, इधर ले आएंगे 2 को, तो ये कितना हो जाएगा ना, dy/dx, देखो और भी एक बार लिख देता हूँ उसको, dy/dx +2 प्लस x इंटू 2x+y इज इक्वल टू x³ इंटू 2x+y का होल क्यूब, है ना। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx प्लस x इंटू टी इज इक्वल टू x³ इंटू t⁻3, ये आ जाएगा, है ना। तो दोनों साइड में अगर t³ को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिलेगा 1/t³ dt/dx, और भी सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे उसको, फिर 1/t² इंटू एक्स, और ये हो जाएगा x³। ये इक्वेशन अभी मिला है मुझे, और भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी लीनियर फॉर्म में है नहीं। तो क्या मिला है मुझे ना, 1/t³ dt/dx प्लस 1/t² x इज इक्वल टू x³ है। फिर क्या पुट करेंगे हम अभी ना, लेट आई एम टेकिंग 1/t² इज इक्वल टू u। तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2/t³ dt/dx, ये कितना आ जाएगा ना, dy/dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/t³ dt/dx, ये कितना आ रहा है ना, -1/2 du/dx। इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, जो एबव इक्वेशन है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो रहा है देखो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद -1/2 du/dx प्लस u ऑफ x इज इक्वल टू x³ आ रहा है, राइट। इसको फिर -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें देंगे दोनों साइड में तो ये आ जाएगा dy/dx प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू यू एक्स इज इक्वल टू x -2x। अभी देखो जो इक्वेशन अभी मिला तुम्हें, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ना, e⁻ माइनस ऑफ 2x dx। तो ये कितना हो जाएगा ना, e⁻−2 इंटू x²/2, तो ये हो जाएगा e⁻−x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे क्या मिला ना, e⁻−x²। सो अभी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं फिर। तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या मिला था, हाँ, e⁻−x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, जो राइट हैंड साइड में क्या था, -2x³ dx, है ना। अभी इंटीग्रेट करो उसको, इंटीग्रेट करेंगे कैसे, हाँ। तो u क्या लिए थे मैं, u क्या लिया था मैं, u लिया था 1/t², t क्या लिया था ना, 2x+y। तो ये हो जाएगा e⁻−x² अपॉन 2x+y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी तो ये इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, e⁻−x² इंटू x² इंटू माइनस ऑफ 2x dx। चलो इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेट आई एम टेकिंग -x² इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dv। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, e⁻−x² बाई 2x+y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना ना, e⁻v इंटू x² कितना आ जाएगा ना, -v, है ना, माइनस v आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा dv, है ना। तो -b dv ये आ जाएगा, माइनस है मेरे पास ऑलरेडी, है ना। तो इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो
v into integration of e to the power v is v minus integration derivative of v is v 1 and e to the power v का v dv। तो फिर से फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बी इंटू ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर बी प्लस सी आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पे है, ठीक है। तो मेरे को अभी क्या मिला ना, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो c का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन में c को तो रेडी रखना चाहिए था, c का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा अभी, है ना। तो जो चीज मिला है उसको यहाँ पे मैं और एक बार लिख देता हूँ। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, देखो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आई गॉट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या मिला है प्लस v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v इज इक्वल टू सी। ये चीज मुझे मिला है। तो v को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। b को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, राइट। सी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए क्यों, मतलब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में नहीं, सी का तो कोई कंडीशन नहीं दिया है ना, तो सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले जाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा ना, 1/2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी मिलेगा। तो यहाँ से मुझे 1/2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आई गॉट सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये चीज एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ये चीज है हमारे पास 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथी था लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है मुझे, देखो दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू एक्स। अच्छा लिबनिज थ्योरम यूज होने वाला है यहाँ पे, देखो। तो एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दिया है, -2 टू एक्स ई टू द पावर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। और g ऑफ x मुझे ये दिया है, वेयर h ऑफ x डिफाइंड फॉर ऑल g डैश 2 दिया है, h डैश ऑफ 2 दिया है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h ऑफ t, h ऑफ 2 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये g ऑफ x क्या दिया है मुझे, ये दिया है मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू h ऑफ x, x दिया है, तो ये f ऑफ x, तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x विल बी एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा कितना ना, -2 टू एच ऑफ एक्स ई टू द पावर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt, है ना। अभी दोनों साइड में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे लेबनिज थ्योरम को यूज करके, अगर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, डी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर टी के जगह में क्या पुट करेंगे ना, एच ऑफ एक्स ई टू द पावर 1 प्लस एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच डैश ऑफ एक्स, एच डी ऑफ एक्स, नीचे कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, आगे करने का कोई जरूरी नहीं है। तो ये इतना तुम्हें जी डैश ऑफ एक्स मिला, तो जी डैश ऑफ एक्स व्हाट यू गॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एच डैश ऑफ एक्स। ये तुम्हें जी डैश ऑफ एक्स मिला है। अभी जी डैश ऑफ 2 अगर मैं पुट करूं तो जी डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा ना, ई टू द पावर 1 प्लस एच ऑफ 2 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश ऑफ 2। देखो जी डैश ऑफ 2 कितना दिया था तुम्हें, चेक करो। जी डैश ऑफ 2 दिया था ई टू द पावर 4 एंड एच डैश ऑफ 2 1 दिया था। तो ई टू द पावर 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस एच ऑफ 2
ये 1 दिया था, तो यहाँ से मुझे मिला e⁴ इज इक्वल टू e⁴ 1 प्लस h(2) का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में अगर लॉग ले जाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 प्लस h(2) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मुझे यहाँ से मिला 1 प्लस h(2) इज इक्वल टू 1 प्लस h(2) इज इक्वल टू कितना मिलेगा, +or -2, है ना। तो h(2) कितना हो जाएगा ना, h(2) मुझे मिलेगा दैट इज -3 एंड 1, -3 1। तो सम पूछा था क्या क्वेश्चन में, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ h(2), तो सम कितना हो जाएगा, सम एब्सोल्यूट सम, तो 2 इज द आंसर, है ना। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना चाहिए तुम्हें। देर आर 10 स्टेशन बिटवीन 2 cities A and B. A train is stop at 3 of these 10 stations. अच्छा, सपोज ये मेरे पास ए है, ये बी है, तो ए बी के बीच में 10 स्टेशन है, तो लेकिन ट्रेन को 3 स्टेशन में रुकना है। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट ट्रिप, सेकेंड, थर्ड। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग, लेट्स सपोज फ्रॉम द बिफोर फर्स्ट स्टॉपेज, है ना, देर आर x1 number of stations, before second stoppage and in between first stoppage there are x2 number of stations, before third and after second there are x3 number of stations, and after third suppose we are having x4 number of stations। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज क्या पूछा है, टोटल वेज देयर आर 10 स्टेशंस बिटवीन ए एंड बी, ए ट्रेन इज टू स्टॉप एट 3 आउट ऑफ दिस 3, तो 10c3 ये हो जाएगा टोटल वेज, है ना। तुम्हें 3 स्टेशन को चूज करना है, राइट। तो यहाँ से देखो मैं एक चीज तो ये बोलना चाहूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा ना, x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 इज द नंबर ऑफ स्टेशन बिफोर द फर्स्ट स्टॉपेज। ठीक है, 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। फिर x2 क्या हो जाएगा ना, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों, एक स्टॉपेज ऑलरेडी है उससे पहले। ओके, तो फिर x3 क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, उससे पहले भी सेकंड स्टेप पर चला गया है ना। ठीक है, तो और x4 क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द थर्ड स्टॉपेज देयर मे बी स्टेशन और मे नॉट बी स्टेशन, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, तो फेवरेबल वेज, फेवरेबल वेज क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना हो जाएगा ना, 10 - 3 हो जाएगा। लेकिन फेवरेबल वेज क्या हो जाएगा ना, वी नीड टू चूज ये 3, मतलब 10 - 3 स्टॉपेज है तुम्हारे पास, और ये 10 - 3 स्टॉपेज से तुम्हें क्या करना है एक्चुअली 7, और एक तो स्टॉपेज बी भी हो लास्ट में, जहां पे ट्रेन पहुंचेगा वो भी तो एक स्टॉपेज होगा ना, तो 10 - 3 +1 C3, तो ये कितना हो रहा है ना, 8C3। तो फेवरेबल आउटकम जो हो गया 8C3, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तुम्हारा कितना ना, 8C3/10C3। इसको सॉल्व करके देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 7/15 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या दिया है ना, देर आर 2 बैग्स, है ना, वन ऑफ विच contains 3 black ball, 4 white ball, and with while the second contains 4 black ball
and 3 white ball. A dice is cast if the face is 1 or 3 turns of a ball is taken from the first ball bag. If any other faces you are getting, then the ball will be taken from the second bag. Then what is the probability that choosing a black ball? अच्छा, यहाँ पे तो जो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वो यूज होता है, लेकिन हम इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सपोज तुम्हारे पास एक डाइस है, यहाँ पे क्या है ना, वन फेसेस, पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बोला है कि फर्स्ट ट्रायल में अगर जैसे कि मैं डाई को रोल किया, है ना, जैसे कि मैं डाई को रोल किया, अगर 1 3 आ रहा है, आउटपुट अगर 1 3 आ रहा है, तो मुझे कहाँ से चूज करना है ना, फर्स्ट बैग से चूज करना। फर्स्ट बैग में क्या क्या है ना, 3 ब्लैक बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल है। ठीक है, यहाँ से एक बैग को मुझे ब्लैक बॉल को चूज करना है। ठीक है, ओके, बॉल चूज करना है। ओके, एंड सेकेंड रोल में अगर दूसरा कुछ मतलब एक्सेप्ट 1 3, इफ यू आर गेटिंग एनी अदर आउटपुट दैट इज 4 2 4 5 6, ये आ गया, तो सेकेंड बैग से मुझे चूज करना है। तो सेकेंड बैग, ये मेरा फर्स्ट बैग है, ये मेरा सेकेंड बैग है। सेकेंड बैग में क्या है ना, 4 ब्लैक बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल, है ना। अगर ये आउटपुट मिला तो फर्स्ट बैग से तुम्हें बॉल ड्रॉ करना है, अगर ये आउटपुट मिला तो सेकेंड बैग से तुम्हें ड्रॉ करना है। तो अगर सो गेटिंग ए ब्लैक बॉल, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंडिंग ए ब्लैक बॉल? तो ब्लैक बॉल या तो वो फर्स्ट बैग से चूज कर सकते हो, सपोज दिस इज माई P1, या तो मैं सेकेंड बॉल से चूज कर सकता हूँ, दैट इज P2। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आइदर मुझे क्या मिलेगा, जो ब्लैक बॉल चूज किया हूं, आइदर इट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट बैग और इट विल बी फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट इज P1 प्लस P2। अगर फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल चूज करना P1 है, सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल चूज करना P2 है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना, दैट इज एक्चुअली, मैं अगर PB मान लेता हूं तो P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल P2। तो P1 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? देखो P1 जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे? P1 क्या है ना, गेटिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग से तुम्हें बॉल कैसे मिलेगा ना, आउटपुट 1 3 होने का प्रोबेबिलिटी, आउटपुट 1 3 होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, व्हेन यू आर डाइंग ए रोल इट, व्हेन यू आर रोलिंग ए डाइस, so if you are getting the output as 1 3, so what is the probability of getting 1 3? So that is 2 upon 6 into getting a black ball from the first bag, है ना, that will be 3 upon 7, है ना। ये हो जाएगा मेरा P1। P2 सिमिलरली ये हो जाएगा 4 upon 6 गेटिंग अदर फेसेस, है ना, 4 upon 6 इंटू ये कितना हो जाएगा ना, 7 कितना हो जाएगा, 4 upon 7, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, is equal to 2 upon 6, 6 upon 42 plus 16 upon 42, so 22 upon 42। तो ये कितना आ जाएगा, 11 upon 21। 11 upon 21, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, ये एक्चुअल इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? अच्छा, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि लेट सी बी ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा, मेरे पास एक सर्कल है ना, ये बोला है कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 a और अनदर पॉइंट b व्हिच कोऑर्डिनेट इज 3 4, है ना। तो लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट ए डायमीटर। अच्छा, ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। और इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सी, अगर r तुम्हारा रेडियस है ना, ये सेंटर है,
ठीक है। और क्या पूछ रहा है, सी इट सेंटर लाइज ऑन द सर्कल। अच्छा और भी दिया है कि जो सेंटर है ना, ये एक सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये एक सर्कल के ऊपर लाई करता है। ओके, सो अगर सी से कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं। सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड ये दोनों को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, मुझे क्या पूछा है, सेंटर जो है सर्कल का, जो सर्कल का इक्वेशन दिया है क्या है, सर्कल का इक्वेशन मुझे दिया है छोटा वाला सर्कल का, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2 है। तो यहाँ से जो सेंटर है वो मुझे मिल चुका है, दैट इज 5 1। और इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है मुझे 13/2। इसका सेंटर दिया है 5 1, रेडियस दिया है √13/2। ठीक है, और ए बी का लेंथ फाइंड आउट करो। ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा ना, ए बी का लेंथ तुम्हारा हो जाएगा √4 माइनस तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 1, √26 इज लेंथ ऑफ ए बी। तो ए एम का लेंथ कितना आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम का लेंथ। और कॉन्ग्रुएंसी से देखोगे तो एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, √26/2, दैट इज 2 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा ये, √13/2। ये भी √13/2 हो रहा है। तो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि आर स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करके बताओ मुझे, है ना। आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ बड़ा वाला सर्कल के रेडियस का स्क्वायर मुझे पूछा है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। देखो, तो आर स्क्वायर विल बी, यहाँ से हो जाएगा कितना, सी एम। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल में इन ए सी एम राइट एंगल ट्राइंगल में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, आर स्क्वायर विल बी सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो सी एम कितना है, सी एम स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 2 इंटू, क्योंकि सी एम का लेंथ क्या है, ये रेडियस का 2 गुना है, तो 2 इंटू √13/2 का ये हो जाएगा सी एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम एम का लेंथ कितना हो रहा है ना, √13/2 का स्क्वायर, है ना। इसको फाइंड आउट करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 65/2। दिस इज योर आंसर, 65/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये इजी क्वेश्चन था, ये तुम इजी क्वेश्चन था, ये कर सकते हो तुम आराम से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, 3D का क्वेश्चन है। देखो, इफ द टू लाइन्स L1 L2 L3, अच्छा L1 L2 दिया है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एन एंगल बिटवीन द लाइन्स L2 एंड L3। ठीक है, देखो, तो L1 क्या दिया है मुझे, देख लो पहले। L1 दिया है मुझे x-2/3 इज इक्वल टू z-2/0। ये L1 दिया है, L2 क्या दिया है तुम्हें, देखो x-1/1 y +3/2 इज इक्वल टू z +5/2 दिया है। अच्छा L3 क्या दिया है, 1 - x/3 2y-1/-4 z/4, है ना। तो ये चीज ऑलरेडी मुझे L1 L2 3 L3 का दे चुका है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो इन दोनों का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन दिया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलने वाला है, देखो डॉट प्रोडक्ट ले जाएंगे, एंगल बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, cos 90 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, L1 इज परपेंडिकुलर L2, तो ये हो जाएगा 3 × 1
इनका डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 -2 × α/2 प्लस -2 × α/2 प्लस 0 × 4 डिवाइडेड बाई a² प्लस b² है ना। ये कितना आ जाएगा 3² प्लस -2² 9 प्लस 4 और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस α²/4 प्लस 4 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो cos थीटा क्या है a डॉट बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना। तो ये कितना आ जाएगा ना, तो ये देखो नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा मुझे कितना 3 माइनस अल्फा मिलेगा मुझे। मॉड ऑफ 3 - अल्फा आई एम गेटिंग 0। तो अल्फा कितना आ जाएगा ना 3, यहाँ से अल्फा मुझे 3 मिल गया। तो L2 का इक्वेशन को अभी आराम से मैं लिख सकता हूँ। अल्फा को L2 का इक्वेशन को मैं अगर अभी लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा x-1/1 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 बाय α/2 है तो 3/2 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है z प्लस 5/2। ठीक है। और पूछा क्या है L2 और L2 एंड L3 के बीच में एंगल पूछा है। तो L3 क्या दिया है देखो, L3 मुझे दिया है 1 - x/3 इज इक्वल टू y -1/2 बाई -2 इज इक्वल टू z-0/4। तो यहाँ से मुझे cos थीटा फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा को अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर का, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 × -3। L3 दिया है कितना, अच्छा ये 1 - x/3 है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 1/-3। तो -1 1 × -3 प्लस 3/2 × -2 प्लस 2 × 4 है ना, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 3/2² 9/4 प्लस 4 और रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये -3 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है √29 4 प्लस 3 4 प्लस 9 13 प्लस 12 है ना, 13 प्लस 16 √29/2 और यहाँ से आ रहा है √29। तो मुझे क्या मिला 5 2/(2) तो ये हो जाएगा 4/(29) इज द आंसर। ठीक है, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये यहाँ से, अरे √29 एंड 229 कितना हो जाएगा 29/2। तो आंसर आ जाएगा 4/29। करेक्ट ऑप्शन इज अच्छा। इसको और भी तो सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मुझे थीटा कितना मिलेगा, थीटा आई एम गेटिंग cos इनवर्स ऑफ 4/29 so which can be written as sec inverse of 29/4। तो sec inverse of 29, option B is the correct answer। Option B is the correct answer। Okay, so let's move to the next question। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है ना, let L denote the line in the xy plane with x and y intercept as 3 and y। देन लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है तो x इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे लाइन क्या मिलेगा ना x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल चुका है। तो पूछा है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। तो इमेज इजी क्वेश्चन है, हाँ इमेज ऑफ -1 -4 in the line x plus 3y
-3 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर इसका इमेज फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है ना, x माइनस एक्स वन बाई ए। तो x माइनस एक्स वन प्लस वन बाई ए कितना दिया है मुझे 1, y माइनस वाई वन बाई बी प्लस 4 बाई बी कितना दिया है ना 3 इज इक्वल टू -2 इंटू, ये पॉइंट को इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -12 -3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 9 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला है ना, x प्लस 1/1 y प्लस 4/3, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिल रहा है, माइनस पहले से है ये 16 -16/5। तो यहां से पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, तो x प्लस 1/1 इज इक्वल टू 16/5। यहाँ से x कितना मिलेगा मुझे ना, x आई विल गेट 11/5। ठीक है, फिर क्या करो ना, y प्लस 4/3 इज इक्वल टू 16/5 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो y आई विल गेट 28/5। तो एक्स वाई का आंसर मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11/5, y इज इक्वल 28/5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये इजी क्वेश्चन था, ये करना चाहिए था तुम्हें एग्जाम में, ये काफी इजी क्वेश्चन था। अंडरस्टूड है ना, ये क्लियर। चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है मुझे यहाँ पे ना, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस also touches the circle this, then c is equal to, ठीक है। तो बोल रहा है कि पैराबोला ऑफ दिस जनरल फॉर्म क्या होता है, सपोज आई एम टेकिंग u इज इक्वल टू mx प्लस 1/a, और इसको टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल mx माइनस m स्क्वायर। ये दोनों की पैराबोला में पता चल गया मुझे। तो इन दोनों को कॉमन टेंजेंट, तो इन दोनों पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन मुझे मिल चुका है, तो दोनों टेंजेंट कॉमन है, तो दोनों इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 1/m इज इक्वल टू, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो m क्यूब आई एम गेटिंग 1/m इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा m क्यूब इज इक्वल टू -1, राइट। m क्यूब इज इक्वल -1, तो m कितना हो गया ना, m आई एम गेटिंग हियर -1। तो अगर m -1 हो रहा है एंड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, लाइन जो है y इज इक्वल टू, जो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इसमें पुट करो, इसमें पुट करेंगे तो मुझे y इज इक्वल -x -1, तो लाइन का इक्वेशन मुझे मिला x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लाइन टचेस द सर्कल दिस इज द लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस लाइन टचिंग दिस सर्कल, है ना। तो क्या हो सकता है, मैं यहां से बोल सकता हूँ कि फ्रॉम दिस लाइन टू दिस सर्कल, है ना, टचेस, अगर कोई एक सर्कल है वो टच कर रहा है तो सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा विच इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा p इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल क्या है ना, 0 0। तो 0 0, ये लाइन का इक्वेशन क्या मिला है ना, ये x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू r हो रहा है, तो रेडियस यहाँ से दिया है मुझे, रेडियस कितना है 1 c दिया है मुझे, तो फाइंड आउट करो फिर c कितना हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 पुट करेंगे लाइन पे, तो 1/√2 हो रहा है, 1/√2 इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल 1/√2। तो आंसर इज 1/√2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियस कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, ओके। रेडियस पूछा है ना, सी पूछा है तो रेडियस पूछा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/√2, क्लियर। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन था, सबसे अच्छा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ये था। देखो, ये एक सीरीज दिया है मुझे 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² अप टू इंफिनिटी व्हिच इज गिवन एज π²/6, एंड अनदर सीरीज गिवन infinite series that is 1/1² plus 1/3² plus 1/5² up to infinity। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, फास्ट सीरीज को लिख दिया which is given as π²/6, और फास्ट सीरीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो ये 1/1² 1/2 सीरीज को 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये फास्ट सीरीज से माइनस कर दूं किसको, 1/2²। देखो क्या दिया है मुझे,
1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर up to infinity, which is equal to can be written as 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square 1/4 square up to infinity। से माइनस कर देता हूं मैं, क्या मैं किसको माइनस कर रहा हूँ ना, 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले आया, फिर ये क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, तो वही सेम चीज मिलेगा ना, ये मिलेगा। तो इसका ऑलरेडी मुझे ये पता है, ये क्या है ना, ये जो सम है, ये जो सम है दैट इज पाई स्क्वायर बाई 6, इट इज गिवन। ये भी सम है जो पाई स्क्वायर बाई 6, इसमें पुट करो, ये आ गया आंसर। क्लियर? पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर एवरीवन? चलो चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, लेट R1 R2 बी टू रिलेशंस डिफाइंड एज फॉलोज। अच्छा, ये 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में ना थोड़ा अलग ये है, इफ ए बी बिलोंग्स टू R2 R स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन R1 क्या दिया है मुझे देखो, R1 मुझे दिया है ए बी, मुझे ट्रांजिटिव बस ऑप्शन से देख सकते हो, मुझे ट्रांजिटिव ही चेक करना है और कुछ नहीं। ए बी बिलोंग्स टू R स्क्वायर such that a square plus b square belongs to q. So let I am taking AB belongs to R1. So that implies I can say a square plus b square belongs to q. Similarly, BC, let I am taking BC belongs to R1. तो सिमिलरली मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू, ये भी हो जाएगा। बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये क्यू में बिलोंग्स करेंगे क्या? नो, वी कैन से, ठीक है, वी कैन नॉट से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज बिलोंग्स टू क्यू। अगर नहीं हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ओ सॉरी, डज नॉट बिलोंग्स टू, देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ थोड़ा, बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर that implies AC does not belongs to R1, so hence R1 is not transitive। समझ में आ रहा होगा सबको, R1 ट्रांजिटिव नहीं हुआ। फिर सिमिलर में R2 क्या दिया है मुझे ना, ए बी बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये दिया है मुझे, तो लेट सिमिलरली आई एम टेकिंग ए बी बिलोंग्स टू R1, दैट implies a square plus b square belongs to q, does not belongs to q। let bc belongs to R1 R2, तो सिमिलर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। बट वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ये नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स मतलब we can say AC does not belongs to R2, so R2 is also not R2 is not conjugative, sorry transitive, R2 भी transitive नहीं होगा। So R1 is not transitive, R2 is not transitive, option B is the correct answer, neither R1 nor R2 are transitive। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइंस एंड 4 सर्कल्स। ठीक है, तो 2 लाइन कब इंटरसेक्ट होते हैं ऐसे, और 2 सर्कल मैक्सिमम कब इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, और एक लाइन और एक सर्कल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों केस में। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है
ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 लाइन। सो अच्छा मैं फर्स्ट को मैं क्या ले रहा हूँ ना, एक लाइन, लाइन के बीच में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूं, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है ना 8, तो एक मिनिमम कितने लाइन चाहिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए, 2, तो इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8c2 इंटू 1, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1 है, सो विच इज इक्वल टू 8c2 विच इज इक्वल टू 28। नाउ इफ विल टेक सर्कल एंड सर्कल, दोनों सर्कल के बीच में कितने सर्कल अवेलेबल है मेरे पास ना, 4 सर्कल, तो 4c2 है ना, इंटू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 2, दो सर्कल को चूज करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाने के लिए, और 2 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 12। सिमिलरली लाइन और सर्कल के बीच में अगर मैं ले लूं, ये भी सेम हो जाएगा, 4c, लाइन एंड सर्कल है ना, तो लाइन एंड सर्कल के लिए मेरा क्या हो जाएगा ना, 2 इंटू लाइन चूज करेंगे 8c2, फिर सर्कल चूज करेंगे 4c2, तो इनका इसको अगर नहीं नहीं एक लाइन, एक सॉरी एक लाइन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया, एक लाइन और एक सर्कल चूज करना है, तो 8c1 लाइन एक चूज किया, फिर 4c1 एक सर्कल चूज किया, जो भी मिलेगा 64, इन तीनों को ऐड करोगे जो आंसर मिलेगा 104, एंड 104 इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आ रहा है सबको, है ना, तो मैक्सिमम केस ले रहा हूँ ना मैं, मैक्सिमम केस ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ये एक केस हो सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में मिल रहा है, राइट। क्लियर एवरीवन, ओके, चलो ये समझ में आ गया सबको, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है ना, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट z टू द पावर 95 प्लस i टू द पावर, अच्छा ये दिया है कंसीडरिंग दिस, तो z क्या दिया है, √3/2 माइनस i/2, तो ये क्या है एक्चुअली, √3/2 i/2 ये क्या है, आई कैन राइट दिस एज i को अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2, i√3/2, ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा ना i ओमेगा, तो z हो गया मेरा i ओमेगा, सो फाइंड आउट क्या करना है ना, z टू द पावर 95, सो i ओमेगा टू द पावर 95 है ना, सो i टू द पावर कितना हो जाएगा, i टू द पावर 92 या 4 से 92, हाँ 92 i टू द पावर 92 इंटू i टू द पावर 3 है ना, i टू द पावर 92 इंटू i टू द पावर 3, और ओमेगा टू द पावर 94 हो जाएगा, 94 3 में नहीं 93 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा आई माइनस आई है ना, तो आ जाएगा ये -i ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा ना, -i ओमेगा स्क्वायर, सो हियर आई एम गेटिंग z टू द पावर 95 इज इक्वल टू -i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये मिला है मुझे। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, i टू द पावर 67, i टू द पावर 67 कितना हो जाएगा ना, i टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू -i, सो आई एम गेटिंग हियर i टू द पावर -i, ये मिला है मुझे, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड z टू द पावर 95 प्लस i टू द पावर 67, इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, z टू द पावर 95 माइनस आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा -i, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ना, -i को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ओमेगा होता है ना, i माइनस ओमेगा, तो प्लस i ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पावर ले लेते हैं तो z टू द पावर 95 प्लस i टू द पावर 67, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, z टू द पावर 95 प्लस i टू द पावर 67 होल टू द पावर कितना दिया है मुझे 94, तो विच इज इक्वल टू, ये कितना मिला ना i ओमेगा, तो i ओमेगा टू द पावर 94, तो i ओमेगा टू द पावर 94 कितना हो जाएगा, i स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो -i ओमेगा हो रहा है, ये हो गया -i ओमेगा, ठीक है, -i ओमेगा हो रहा है क्या, नहीं i ओमेगा कैसे हो जाएगा यार,
आई स्क्वायर तो -1 होता है ना, माइनस ओमेगा मिल रहा है मुझे, माइनस ओमेगा हो रहा है, तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो रहा है ना, जेड टू द पावर एन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ये हो रहा है ना माइनस ओमेगा। तो पूछा क्या है, जेड टू ये जेड टू द पावर एन भी हो रहा है ना, विच इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन, इट इज गिवन। तो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन हो रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इट इज ऑल्सो आई ओमेगा, जेड क्या है, आई ओमेगा टू द पावर एन, राइट। सो आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो आई टू द पावर एन इंटू, हाँ देखो, इन दोनों को अगर एक साइड में ले जाएंगे, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, आई टू द पावर एन इंटू ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन, डिवाइड कर लेंगे तो दोनों साइड में ओमेगा को, विच इज इक्वल -1 हो रहा है। तो एन इज इक्वल टू पुट करो 2 6 10 14, इसे चूज करो, और एन -1 को चूज करो 3 6 9, एक पे चूज करो। ठीक है, तो दोनों में से क्या मुझे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस शुड बी ट्रू एंड कंसीडरिंग जेड इज इक्वल टू दिस। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिल रहा है मुझे, एन के लिए, एन के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिल रहा है मुझे, एक तो ये 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हो रहा है एन, अगर मैं 6 ले रहा हूं तो n-1 9 हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। तो n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आंसर इज 10। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या दिया ना, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए ई टू द पावर, ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये दिया है मुझे लिमिट। अच्छा देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। तो नीचे तो जीरो हो रहा है, ये तो जीरो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है ना, ए माइनस बी प्लस सी। सो द लिमिट हैज टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। सो ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्या होना चाहिए ना, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। तो लोपिटल रूल यूज करो, अभी लोपिटल रूल यूज करेंगे, आना चाहिए 0/0 फॉर्म में, हैज टू एग्जिस्ट। ये टू दिया है मुझे ऑलरेडी, ठीक है, ओके। तो लोपिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए ई टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस प्लस बी को साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई, ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो अभी भी क्या हो रहा है, ए प्लस बी माइनस ही हो रहा है, तो मुझे चाहिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है। तो अभी फिर से मैं लोपिटल रूल को यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए ई टू द पावर एक्स माइनस प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स, ये माइनस माइनस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी पुट करेंगे तो जीरो, पुट करेंगे तो जीरो, ये जीरो, 1 1 प्लस 2, ये 2 हो रहा है। तो ऊपर आ रहा है क्या, दिस इज इक्वल टू 2, ऊपर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिला मुझे, ए प्लस बी प्लस सी मुझे यहाँ से मिल गया 4, ठीक है। सो आंसर इज 4, ओके, आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा फंक्शन क्या दिया है, मैं इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, फंक्शन को मैं और एक बार लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मॉड ऑफ x² - 1 प्लस साइन ऑफ पाई अपॉन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। अच्छा, x बिलोंग्स टू -2 to 2। पहले तो मैं क्या करूं, उसको ना ब्रेक करते हैं, ये जो इंटरवल दिया है उसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो पहले तो x ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू -1, फिर x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 0, फिर x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ये आ जाएगा उसका इंटरवल। ठीक है। हम्म एक्चुअल ऐसे करो, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, ये आ जाएगा इंटरवल। फिर अभी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखो फंक्शन को डिफाइन करेंगे -2 से -1 के बीच में, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन को लिख देते हैं। फंक्शन क्या दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है कितना, हाँ, एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस साइन ऑफ पाई अपन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये दिया है। ठीक है, तो पहले तो मैं फर्स्ट इंटरवल ले रहा हूं, x बिलोंग्स टू -2 टू -1। ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 टू -1 में ले रहा हूं पहले। अच्छा, इसके बीच में मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, -2। सो -2 और -2 से कोई भी पॉइंट ले लो, -1.5 अगर पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मॉडुलस क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1। ठीक है, x स्क्वायर -1 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे अगर फिर -2 पुट करेंगे तो ये साइन ऑफ पाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, -1.5 ले रहे हैं तो 0.5 -0.5 समथिंग का। ग्रेट एंसर क्या हो जाएगा, -1 तो +1। तो यहाँ से मुझे मिला कितना, 3 - 2x स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से फंक्शन मिल रहा है 3 - 2x स्क्वायर फर्स्ट के लिए। सेकेंड, -1 से 0 के बीच में, x बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक है, इसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन है तो -1 से 0 के बीच में ये हो जाएगा कितना, -1 -1 इंटू, अच्छा ये किसके साथ ओपन होगा, -1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो -x² -1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, तो ये 1 - x² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा ना, साइन ऑफ -1 पाई अपन 2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग ले लो, 0.5 ले लो तो पॉजिटिव 0 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है ना, -1 प्लस x² +1, तो x² हो रहा है, तो ये हो जाएगा x²। सेकेंड इंटरवल में, थर्ड इंटरवल में क्या हो रहा है ना, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये π/3 तो √3/2 माइनस ये 0.5 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0.5 पुट करें 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो अरे 0.5 अगर x के जगह में पुट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा ना, 1। तो ये आ जाएगा √3/2 -1। और लास्ट इंटरवल में क्या हो रहा है ना, x बिलोंग्स टू 1 to 2, इसमें क्या हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 1 इंटू
पॉजिटिव के साथ ओपन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर वन पुट करेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस वन बाई रूट टू, ठीक है। और ये 1.5 समथिंग है तो 1.5 प्लस वन ले लेते हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग तो टू। सो ये आ जाएगा कितना ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई रूट टू, ये कितना आ जाएगा माइनस वन माइनस माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई रूट टू माइनस थ्री, ठीक है। यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो फंक्शन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो में हो रहा है एंड वन में। सो डिसकंटिन्यूअस एट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दो पॉइंट में जीरो, क्योंकि जीरो लेस में एक्स स्क्वायर हो रहा है, जीरो ग्रेटर में ये कांस्टेंट हो रहा है। सो जीरो में कंटिन्यूअस नहीं है, एंड वन, वन पे भी देखो वन लेस देन में ये हो रहा है कांस्टेंट और उसके ग्रेटर देन में ये हो रहा है, तो जीरो एंड वन, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है ना, टू। आ गया क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया होगा सबको क्लियर। चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ना, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है कि ना, के ऑफ एक्स दिया है मुझे, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ना, लेट एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स को टी क्यूब मान लो, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए ऑफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कितना, थ्री 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 दोनों साइड से टी स्क्वायर डी टी अपन क्यूब रूट ऑफ टी, है ना, टी हो जाएगा ना ये, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को मिलेगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, है ना। तो टी को रीसब्स्टिट्यूट करो, वन बाई टू क्या लिए थे, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स होल टू द पावर टू बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। तो ये यूज करो, ये जो वैल्यू इनिशियल कंडीशन दिया है ना इसमें यूज किया, यूज करने के बाद मुझे सी इज इक्वल टू जीरो पे मिला, तो फिर सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे के ऑफ एक्स ये मिल जाएगा। तो के ऑफ एक्स जैसे ही मिलता है तुम्हें, के ऑफ माइनस टू पुट करो, जो भी मिलेगा आंसर विल बी टू, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, काफी इजी क्वेश्चन था। और भी एक इजी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, चलो ये देखो। डबल एरिया, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है ना वो इजी है। डबल एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, अच्छा ये तो हो गया मेरा y इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू वन बाई एक्स, और ये हो गया x इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तो यू, देखो क्यों क्यों हो रहा है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन वन हो रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल वन बाई एक्स, पुट करेंगे तो y इज इक्वल वन मिलेगा, x इज इक्वल वन मिलेगा, तो ये वन वन हो गया, ये ओरिजिन है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, जिसका हाइट क्या है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू हाइट है वन, बेस भी वन, सो हाफ इंटू वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, पैराबोला के नीचे है, हाइपरबोला के नीचे है ना, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू ई वन, वन बाई एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट करो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, दैट इज थ्री बाई टू स्क्वायर यूनिट, आंसर हो जाएगा थ्री बाई टू। इजी क्वेश्चन था ये, बढ़िया, सबसे इजी क्वेश्चन ये तो था, मुझे मैं मान रहा हूँ ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। अच्छा लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दियो देखो 87 क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिया है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए दिया है, एंड ये दिया है कि अर्धोएंट ऑफ ए, ठीक है, विच इज गिवन। तो ये तो मुझे पता है ना भाई, यूजिंग द प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, अर्धोएंट ए क्या होता है, ए टू द पावर क्या है n प्लस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n प्लस वन, तो ऑर्डर क्या है, थ्री, थ्री प्लस वन फोर, है ना, तो ये आ जाएगा फोर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर फोर आ जाएगा, राइट। अच्छा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर फोर,
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर तुम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 4 × a² प्लस इंटू b² प्लस 4 × a² b² c²। तो ये हो जाएगा, फिर उसको अप्लाई करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा कितना, दिस विल बी गेटिंग 4 to the power 4 a to the power 8 बीट 8 c to the power 8 मिलेगा, और इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, लैम्ब्डा की वैल्यू मिल जाएगा 8। ये भी इजी क्वेश्चन था एक। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे क्वेश्चन इजी था मेरे हिसाब से। ओके, सो लेट्स मूव थ्रू द क्वेश्चन नंबर 88 और 89। 89 में क्या दिया है मुझे, देख लो। अच्छा, 89 क्वेश्चन भूल गया हूँ। लेट्स, हाँ 88 को देख लेते हैं एक बार। 88 क्वेश्चन में क्या दिया था ना, लेट मी चेक। एक एलिप्स है तुम्हारे पास, लेट x² प्लस a² प्लस y² प्लस b² y²/b² इज इक्वल टू 1 दिया था तुम्हें, राइट। अच्छा, और क्या दिया था, बी गिवन एलिप्स लेंथ ऑफ व्हिच लैटरस रेक्टम, अच्छा लैटरस रेक्टम का लेंथ दिया था मुझे 10। अच्छा, और क्या दिया था ना, इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन फाई ऑफ टी इज गिवन एज 5/2, ये अच्छा क्वेश्चन था, 5/12 प्लस टी माइनस टी²। ठीक है, देन यू नीड टू फाइंड a² प्लस b², है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया था ना, एक एलिप्स दिया था, है ना, जिसका लैटरस रेक्टम 10 है, और इसका एसेंट्रिसिटी ना जो ई है ना, ई इज द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ई, इसेंट्रिसिटी, है ना। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है a² प्लस b² का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो लेंथ ऑफ लैटरस रेक्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड एलिप्स का क्या होता है, लैटरस रेक्टम का लेंथ होता है 2b² अपन a² सॉरी ए होता है, दैट इज गिवन एज 10। तो यहां से मुझे 2b² कितना मिला, 2b² आई एम गेटिंग हियर 10 है, तो b² कितना मिला है ना, 5 है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसको मान लो। और 5 ऑफ टी क्या दिया है मुझे ना, 5/12 प्लस टी माइनस टी²। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको एक काम करो, 5/12 उसको लिख दो माइनस टी इंटू 1/2 इंटू टी 2 × 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल जाएगा ना, 5/12 माइनस टी² और टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। ये सिंप्लीफाई होके कितना हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 8/12 माइनस टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से तुम्हें समझ में आ गया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, जब ये 0 हो जाएगा, टी इज इक्वल 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू 8/12। ठीक है, 8/12 आ जाएगा। तो 8/12 कितना हो जाएगा ना, 2/3 होता है। ठीक है, सो ये होता है मैक्सिमम, इसेंट्रिसिटी के साथ सेम होता है। तो जो एलिप्स की, स्टैंडर्ड एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b² अपन a², राइट। तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा ना, 1 माइनस b² अपन a² मिलेगा। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी मुझे कितना मिला है ना, 4/2/3 ई मिला है। तो ये हो जाएगा 4/9 इज इक्वल 1 माइनस b² अपन a²। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या मिला था मुझे, देखो b² इज इक्वल टू 5 है,
और यहाँ से मुझे ये मिला है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल 5 पे अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करके मुझे यहाँ से मिल रहा है कि जो ए की वैल्यू है दैट इज 9 एंड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा 81 और बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलेगा 45। देख लेना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है मुझे क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 81 प्लस 45 दैट इज 126 का आंसर। ये इजी क्वेश्चन था 126। ओके, ये 88 नंबर का सॉल्यूशन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है ना, एक रेगुलर हेक्सागन है तुम्हारे पास, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है। ऐसा एक रेगुलर हेक्सागन है और अगर मैं उसको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ, राइट, ये मेरा लेट ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, ठीक है, और डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। क्या दिया है डायगोनल, ए डी बी ई, ये उसका सेंटर है, ठीक है। देखो क्या करना है मुझे एक्चुअली, आई एम टेकिंग लेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ए बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ और बी सी वेक्टर को मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। तो देन आई कैन से ए ओ, ए ओ इज पैरेलल टू बी सी, तो ए ओ वेक्टर जो होगा दैट इज बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली ओ सी वेक्टर जो होगा, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ओ वेक्टर ऑल्सो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ए वेक्टर हो जाएगा। सो इन ए ओ बी ट्राइंगल, इसका वेक्टर ये है, तो ये है ना। तो ए ओ बी ट्राइंगल में क्या मिल रहा है मुझे ना, ए ओ इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज किया हम। तो ए बी वेक्टर क्या है ना, ए वेक्टर, बी ओ वेक्टर क्या है, बी ओ वेक्टर, है ना। तो बी ओ वेक्टर वैसे ही रहने दो और ए ओ वेक्टर क्या है ना, बी वेक्टर। मुझे बी ओ वेक्टर यहाँ से मिल रहा है क्या ना, बी माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, बी ओ वेक्टर मुझे मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। और बी ई वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ई वेक्टर दैट इज 2 इंटू बी ओ वेक्टर, ये सर मिड पॉइंट है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए डी प्लस बी बी, ए डी वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो ए डी, आई कैन राइट दिस एज ए डी वेक्टर प्लस, माइनस कर देता हूँ क्योंकि मैं चेंज किया हूँ, ई बी वेक्टर को बी ई वेक्टर में लिखा, डायरेक्शन चेंज किया तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी। एफ सी वेक्टर क्या लिया है, एफ सी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो ए डी वेक्टर क्या है, ए डी वेक्टर को 2 इंटू ए ओ वेक्टर भी लिख सकता हूँ, और बी वेक्टर 2 इंटू बी वेक्टर मुझे मिला है ना 2 इंटू बी माइनस ए वेक्टर, और ओसी वेक्टर को 2 इंटू ए वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ना, 2 इंटू ओसी वेक्टर यार, ए वेक्टर सही है। तो ए ओ वेक्टर क्या है, ए ओ बी वेक्टर, सो 2 इंटू बी वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर माइनस 2 ए प्लस 2 ए वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर, मुझे क्या मिला है ना 4 ए वेक्टर, विच इज गिवन आज क्वेश्चन में क्या दिया है ना 4 के इंटू ए बी। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना। तो आंसर इसका क्या है ना 4, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या दिया है मुझे,
line makes the angle same angle theta with each of x axis and z axis। अच्छा, तो x axis के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, दैट मींस एल हो जाएगा मेरा cos थीटा। y एक्स z एक्सिस के साथ भी वो थीटा बना रहा है, तो एन हो जाएगा cos थीटा। और y एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है, तो m हो जाएगा cos बीटा। ठीक है, cos बीटा हो जाएगा, राइट। तो मुझे आइडेंटिटी पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा दैट इज साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और गिवन क्या है ना, गिवन है मुझे साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। देन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a बाई b गिवन है। देन a एंड b बोथ आर ऑड पॉजिटिव एंड प्राइम नंबर, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को मुझे कितना मिला है, यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा क्या, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, और 3 cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos स्क्वायर थीटा मुझे क्या मिला ना, 3/5 विच इज गिवन एज a बाई b। सो a मुझे मिला 3, b मिला मुझे 5। ठीक है, तो पूछा क्या है ना, a प्लस b 8 हो जाएगा ना। सो 8 इज योर आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड हो चुका है। 90 क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है, दैट्स ऑल। आई एम होपिंग कि सबको ये अच्छे से समझ में आगे होगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं होगा, एक बार और फिर से दोबारा वीडियो को देखो और ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।